से पहले आपको बता दूं, मेरे पास मैसेज आया। इस बार वैद्यनाथन जी का नहीं आया, तो नॉर्मली ये मैसेज ऐसा भेज देते होते हैं कि आज ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आई डिडंट रीड, आई अपोलोजाइज दैट सर्वोच्च न्यायालय में पुनः एक बार, तीसरी या चौथी बार कहा गया कि बिहार का चुनाव इस कारण से उस कारण से डेफर कराओ। तो उन्होंने उनको जो पिटिशनर थे उनकी रिक्वेस्ट पे विड्रॉ करने की इजाजत दी थी। सर, कोरोना महामारी के मैं छोटा सवाल सर, कोरोना महामारी के दौरान आपको लगता है कि मतदाताओं को घरों से बाहर निकलना चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती होगी? आपने रिसेंटली देखा होगा जो हमारे ये दोनों एग्जाम्स हुए हैं, नीट का भी और जेई का भी, हिंदुस्तान के कितने जिलों से बच्चे कहां से आगे किन किन सेंटर्स में बैठे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में शायद इन एग्जाम से पहले माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये एक ऑब्जर्वेशन दी थी अपने जजमेंट में कि इवेंचुअली लाइफ हैज टू गो ऑन। इसलिए हम भरसक प्रयास करेंगे और जिस आदमी को हम सो कॉल्ड एलिट्स कॉमन मैन कहते हैं, वो इतना ज्यादा जागरूक है और इतना ज्यादा इन चीजों के प्रति अलाइव है कि वो जो मौका उसको है अपनी सरकार मतलब एक वोट देने का, वो ज्यादातर लोग, हमारी अपेक्षा है कि लूज करना नहीं चाहेंगे। सर, वैद्यनाथन from NDTV. Vaidyanathn, Ashish and then Neeraj. Should I? Sir, the question which you asked, so is the Election Commission planning for, is there is some sort of lower merit? तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। उपचुनाव के लिए 29 सितंबर को बैठक होगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है, साथ ही छत्तीसगढ़ में भी उपचुनाव होना है और उपचुनाव के लिए 29 सितंबर को अहम बैठक होगी। उसमें विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद उपचुनाव को लेकर तैयारी शुरू होगी। तो 29 सितंबर खास दिन, जब उपचुनाव की तैयारी के लिए 29 सितंबर को बैठक होगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। तो अभी आप देख रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे इलेक्शन कमीशन की, जहां पर बिहार चुनाव के साथ ही साथ अन्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं, बाई इलेक्शन होने हैं, उसकी जानकारी भी दी गई है। उपचुनाव के लिए 29 तारीख मुकर्रर की गई है। 29 तारीख को बैठक होगी और इस बैठक के बाद बैठक में ही निर्णय लिया जाना है कि आखिरकार कब तक चुनाव होगा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे न्यूज़ 18 पर, जहां इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि जो उपचुनाव है उसके लिए 29 सितंबर को बैठक होगी और इस बैठक में ही फैसला लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है। अभी भी ये क्लियर नहीं कि 27 सीटों पर होगा या 28 सीटों पर होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ की एक सीट, मरवाही सीट पर भी उपचुनाव होना है। तो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है और आज उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई है। तो उपचुनाव के लिए 29 सितंबर को बैठक होगी। जैसा कि आपको बार बार बताया जा रहा है कि 29 सितंबर को उपचुनाव की बैठक होगी और उसके बाद ये तय होगा कि आखिरकार उपचुनाव कब होना है। तो सुनील अरोड़ा ने साफ कर दिया है कि एमपी में 28 सीटों पर चुनाव होगा। जैसे कि एक असमंजस की स्थिति थी कि 27 को होगा या 28 सीटों पर ये चुनाव होने हैं, तो 28 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसके लिए 29 सितंबर को अहम बैठक होगी। 29 सितंबर को बैठक के बाद क्लियर होगा कि आखिरकार चुनाव किस तारीख को होना है। सीईसी सुनील अरोड़ा ने साफ कर दिया है, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होगा और उपचुनाव में प्रमुख तौर पर, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ग्वालियर चंबल अंचल के इलाके सबसे ज्यादा इसमें शामिल हैं, वहां के जो जिले हैं वो ज्यादा शामिल हैं और इसके चलते मध्य प्रदेश की सियासत में भी बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। सीईसी सुनील अरोड़ा ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे उसके लिए पहले एक बैठक होगी 29 सितंबर को और उस बैठक में ही फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार उपचुनाव कब होना है मध्य प्रदेश में। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जैसे कि पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि
कि शायद तारीखों का ऐलान हो जाएगा मध्य प्रदेश के उपचुनाव के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन 29 तारीख की बैठक के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार वो चुनाव कब होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो पूरा फोकस है वो बिहार इलेक्शन पर रहेगा। और चलिए ज्यादा विश्लेषण के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ न्यूज 18 MP सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी जुड़ गए। प्रवीण जी, फिलहाल तो आज जो ये अभी प्रेस वार्ता हो रही थी, इसमें ये साफ कर दिया गया है, अभी तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, एक 29 सितंबर को बैठक होगी। स्टेट से आए हैं, डीप सदर्न स्टेट से भी आए हैं, उनके अपने अपने आर्गुमेंट्स हैं। वो पत्र लास्ट 3 या 4 दिन में ही आए हैं ज्यादातर, और मैक्सिमम लास्ट 1 वीक में। तो जो हमने सितंबर को आपको दिया था प्रेस रिलीज, हमें उस वक्त तक ये तो नहीं वो थी एक अंदेशा कि वी आर गोइंग टू गेट रेफरेंसेस, वेरी वेल रीजनड आउट रेफरेंसेस। और आफ्टर ऑल जब किसी स्टेट का CEO और CS एक बहुत डिटेल्ड रेफरेंस करते हैं, तो आप उसे मानो या ना मानो, पूरा मानो या आधा मानो, लेकिन उस पर विचार तो करना पड़ेगा ना। जी सर। इसीलिए तो हमने